हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मसरूर अली शाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो खूब आप लोगों ने बारबेक्यू एंजॉय कर लिया, खूब माशाल्लाह अच्छे से ईद गुजार ली। तो आज हम फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोर्थ क्लास में हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट जो है वो इंतजार कर रहे थे कि सर आपकी क्लास कब आएगी, फोर्थ क्लास आप कब स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपनी फोर्थ क्लास में थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो थ्योरी जो मैं आप लोगों से कह रहा था अपनी प्रीवियस क्लास में कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मैं अपकमिंग क्लास में, अपकमिंग वीडियोस में जो है वो डिस्कस करूंगा, थ्योरी प्रॉपर क्लास रखूंगा। तो आज हम कोई प्रैक्टिकल क्लास में लेके नहीं आएंगे, आज हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्या है? नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स। इंडस्ट्री में ग्राफिक्स की वर्थ क्या है वो डिस्कस करेंगे। और थ्योरी में हमें किन किन चीज़ों को याद रखना है, किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है, ताकि आप लोग जब अपकमिंग अपने फ्यूचर में इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे तो थ्योरिकली आप लोगों को पता हो, आपको आंसर देने आता हो। तो इसी तरीके से हम आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने नोट किया है अपने एक्सपीरियंस में कि वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान उनकी बहुत सी वीकनेस जो है वो सामने आती है। तो हमें वीक पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है ताकि वीकनेस दूर हो। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3, बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत बेसिक सी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं। तो उसी की तरफ हमें जाना है, उन्हीं चीज़ों की हमें आदत बनानी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर कर दूं, बहुत से स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करें या सर फोटोशॉप से स्टार्ट करें, इलस्ट्रेटर ज़्यादा अच्छा है या फोटोशॉप ज़्यादा अच्छा है। तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि देखें, इलस्ट्रेटर की अपनी वर्थ है, फोटोशॉप की अपनी एक वर्थ है। तो इलस्ट्रेटर बेसिकली जो आप लोग इमेजिन करते हैं, जो आप चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, ड्रॉ करना चाह रहे हैं, सपोज वो लोगो डिजाइन भी हो सकता है, वो कोई भी कार्टून से रिलेटेड एनवायरनमेंट भी हो सकता है, कार्टून कैरेक्टर भी हो सकता है। तो क्रिएशन के लिए जो सबसे बेस्ट है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। तो हम अपनी जितनी भी क्रिएशन है वो हम एडोब इलस्ट्रेटर में बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और फोटोशॉप जिस मकसद के लिए यूज़ होता है, डेफिनेटली फोटोशॉप इमेज के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है और इमेज पर्पस के लिए यूज़ होता है, फोटो एनहेंस के लिए यूज़ होता है, तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। तो कुछ बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में, जो कि एक और चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर करूं कि ग्राफिक्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 वेक्टर, नंबर 2 रास्टर। अब जब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की बात होती है तो समटाइम स्टूडेंट से सवाल करते हैं, बहुत से टीचर सवाल करते हैं, मैं भी सवाल करता हूं। तो स्टूडेंट्स का कॉमन आंसर होता है, आंसर ये होता है फोटोशॉप जो है वो रास्टर है, इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर है। बहुत कॉमन सा आंसर है। तो इसको डिटेल में हमें डिस्क्राइब करना आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमें डिफाइन करना आना चाहिए। तो देखें, हम बहुत से वेक्टर सॉफ्टवेयर में से एक एडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर सॉफ्टवेयर है, जिसमें जब हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं उसको जितना भी जूम इन करके देख लें वो कभी भी पिक्सल लेट या पिक्सल शो नहीं होंगे। वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर में जो आपकी क्रिएशन है वो कभी भी डैमेज नहीं होगी, उसको आप जितना भी जूम इन कर लें उसके पिक्सल कभी भी शो नहीं होंगे। रास्टर जो आप लोगों का सॉफ्टवेयर है जिसमें एक फोटोशॉप भी आता है, उसमें आपके पिक्सल शो होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो रास्टर सॉफ्टवेयर है और इमेज हमेशा पिक्सेलेट होती है। और कुछ टूल्स ऐसे हैं फोटोशॉप में भी, लेकिन दोनों का जो मेन पर्पस है वो टोटल अलग अलग है। फोटोशॉप क्या कहते हैं, मिक्सिंग के लिए, सॉफ्ट डिजाइनिंग के लिए यूटिलाइज होता है। इलस्ट्रेटर जो है वो शार्पनेस के लिए, डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। तो
एक तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो वेक्टर और रास्टर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आप लोगों को इमेज की सूरत में भी नजर आ रहा होगा कि दोनों का क्या डिफरेंस है। देखिए वेक्टर की तरफ जो है वो बिल्कुल शार्प है रिजल्ट, ये आपको बता रहा है कि इसको आप जूम करके देख रहे हैं फिर भी इसके पिक्सल बिल्कुल शार्प हैं, इसके एजेस बिल्कुल शार्प हैं। जबकि रास्टर जो है इसके आप पिक्सल देख रहे हैं, पिक्सल शो हो रहे हैं इसमें। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और ग्राफिक्स की ये दो टाइप्स हैं, वेक्टर और रास्टर। क्लियर? एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ये एडोब की प्रोडक्ट है और एडोब कभी भी नहीं चाहेगा दोनों में तलवारें निकल जाएं। तो और अलग अलग हैं दोनों सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट की तरफ लेके आता हूँ। स्टूडेंट्स जो काम करते हैं, इसको बहुत गौर से सुनेगा, स्टूडेंट्स काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक चीज का ख्याल नहीं रखते, वो फोल्डर जनरेट नहीं करते। वो कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड करके छोड़ देते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनको याद नहीं रहता है कि उन्होंने कौन सी चीज को किधर डाउनलोड करके सेव करा है। तो एक चीज का लाजमी ख्याल रखें, इससे आपकी टाइम बहुत सेव होगा, वक्त आपका बहुत बचेगा। आप जब एक फोल्डर बनाएंगे लोगों का, उसमें आपने बेतहाशा लोगो डाउनलोड कर लिया, फिर आपने पोस्टर का एक फोल्डर बनाया आपने, ये आरडिया देखें, मार्केट में आरडिया की बहुत डिमांड है, क्योंकि आरडिया अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारी ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होगी, वो आपकी प्रोडक्ट की तरफ आएगी। तो एक बहुत अच्छा डिजाइनर बनने के लिए आपके आइडिया स्ट्रांग होने चाहिए। और आइडिया वही सेम कलेक्शन को डाउनलोड कर रहे हैं, जितनी कलेक्शन डाउनलोड करेंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों का हाथ नहीं रुकेगा, आप लोगों का माइंड स्टॉप नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे रहेंगे अपनी, कि आज मैं ये बना लूंगा, आज मैं ये बनाता हूँ, आज मैं ये बनाता हूँ। और आप लोग अपने टीचर से जहाँ जहाँ आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेजेस में आ रहे हैं, जब कलेक्शन डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस जनरेट होंगे। जब क्वेश्चन जनरेट होंगे तो उसको पेपर में लिखें। जब पेपर में लिखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। रिमेंबर, जो चीज आप राइट करते हैं वो चीज याद रहती है। तो एक और इम्पोर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ये बात है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके चलें ताकि आप लोगों का टाइम बचे। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब उनको सॉफ्टवेयर पे डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना होता है, किसी भी डिजाइन को लेकर आना पड़ता है, वो ढूंढते रहते हैं, पूरे कंप्यूटर को घूम लेते हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि प्रॉपर फोल्डर बनाएं। पोस्टर आपको डाउनलोड करने, पोस्टर की कलेक्शन डाउनलोड करनी है, प्रॉपर फोल्डर बनाएं। लोगो डाउनलोड करना है, लोगो का प्रॉपर फोल्डर बनाएं, ताकि आप लोगों को घूमना ना पड़े। बस जो चीज चाहिए उस फोल्डर में जाएं और अपने सॉफ्टवेयर पे लेकर आ जाए और स्टार्ट कर दें। मेन थिंग, स्कोप क्या है, इंडस्ट्री में काम क्या हो रहा है। ग्राफिक्स की डिमांड हर जगह पे, प्रोडक्शन लेवल पे, चैनल्स में, एड एजेंसीज में, प्रिंट मीडिया में, हर जगह पे डिजाइनिंग की नीड है, जरूरत है। क्योंकि इतनी सारी एड एजेंसीज खुल गई हैं, इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं, और जरूरी नहीं है कि मल्टीमीडिया से रिलेटेड ही डिजाइनिंग की वर्थ हो। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, वो मेडिकल की फील्ड में, लेकिन उनकी डिजाइनिंग नीड है, क्योंकि डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ये सोच के नहीं करें कि आपको जॉब करनी है, आप ये सोच के करें कि मतलब पैशनेट होके काम करें। पैशनेट होके काम करेंगे तो लिटरली आपके पास बहुत काम आना है, और वही 8 घंटे की ड्यूटी समझ के काम करेंगे तो बस आप 8 घंटे वाले जो है वो एक तरह से मेंबर बन जाएंगे। तो एक्सप्लोर करें अपने आप को, अपने इमेजिन को एक्सप्लोर करें, ताकि आपके जो परसेप्शन है, आपका जो ख्याल है, जो विजनरी है, वो आपको समझ में आए। और वन मोर थिंग, CMYK और RGB का डिफरेंस क्या है। जब मैं क्लास दे रहा होता हूँ तो मैंने आपको बताया था अपनी क्लास में कि मैं अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, तो आज मैं आपको CMYK और RGB की थ्योरी क्लियर कर दूँ। CMYK जो है वो प्रिंटिंग मोड के लिए यूज होता है, RGB डिजिटल के लिए यूज होता है। जो हम मॉनिटर स्क्रीन में काम कर रहे हैं, हमें कोई आउटपुट नहीं चाहिए होता, तो हम RGB सिलेक्ट करके काम करते हैं। जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस, आपको वेबसाइट में अपलोड करना है, आपको किसी पेज पे अपलोड करना है, आपको जस्ट कंप्यूटर मतलब उसका आउटपुट नहीं निकालना है, उसका प्रिंट आउट नहीं करना है, तो आप RGB में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो प्रिंट आपका जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो CMYK में ही निकलेगा। और एक और चीज,
इंचेस और पिक्सल, जब आप फर्स्ट पैलेट ओपन करते हैं तो इंचेस में जाते हैं, तो इंचेस हम जब सिलेक्ट करते हैं जब हमें मेजरमेंट के मुताबिक काम करना होता है। मिसाल के तौर पे आपको एक साइन बोर्ड डिजाइन करना है और साइन बोर्ड का साइज जो है वो 10x20 है, तो आप लोग इंचेस सिलेक्ट करके, डेफिनेटली पिक्सल में तो मेजरमेंट नहीं होती है, हमेशा इंचेस में मेजरमेंट होती है, तो जितने विड्थ उसकी इंचेस होंगे तो आप विड्थ में इंसर्ट कर देंगे, जितनी हाइट उसकी इंचेस होंगे तो आप हाइट में इंचेस इंसर्ट कर देंगे। और फिर इसी में ही एक और थ्योरी है, वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या चीज है? आपका जब साइज बहुत बड़ा होगा, बिल बोर्ड के बराबर, साइन बोर्ड के बराबर साइज होगा, तो आप रेजोल्यूशन को कम कर देंगे। रीजन इसका ये है कि हमें बहुत ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, रेजोल्यूशन हम इमेज की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, और आपका साइज अगर विजिटिंग कार्ड के बराबर है, आप रेजोल्यूशन बढ़ा दें, आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम विजिटिंग कार्ड को बहुत करीब से देखते हैं। और साइन बोर्ड का साइज है या बिल बोर्ड का साइज है, आप रेजोल्यूशन कम कर दें, 150 कर दें, 72 कर दें। तो इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कल इंशाल्लाह इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे जो सवालात होंगे, ग्राफिक्स क्या है, आप बताइए कि भाई एक इमेजिन है, विजुअलाइजेशन है, रियलिटी है, हम जो क्रिएट करते हैं वो सब ग्राफिक्स है, जो हम मॉनिटर स्क्रीन में देख रहे हैं वो सब ग्राफिक्स है। तो बहुत सी सवालों का आप लोगों को जवाब पहले से पता होना चाहिए। साथ साथ इंटरनेट में भी थ्योरिकली बहुत सी चीज़ें देखा करें, ताकि आप लोगों की नॉलेज भी गेन हो, इन फ्यूचर आपको आसानी हो, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर जो है वो बहुत टिपिकल है। आपको जॉब के साथ साथ लिटरली आपको अपना काम करना लाजिम हो जाएगा। और अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बड़ी एक टेक्निकल चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके कैरियर में काफ़ी एडवांटेज होगा, आप इससे काफ़ी अर्न कर सकते हैं। वो ये कि अब लेट सपोज आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर ली, पूरी डिज़ाइनिंग आपने सीख ली, पोस्टर किस तरीके से बनता है, लोगो कैसे जनरेट होता है, सब कुछ आपको आता है। फिर आपने वीडियो एडिटिंग भी सीख ली, फिर आपने एनिमेशन सीख ली, आप एक मल्टीमीडिया के स्पेशलिस्ट बन गए। क्योंकि अब जॉब आपको एक करनी है, डिजाइनिंग की जॉब करनी है, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग की जॉब करनी है। अब इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि यार मैंने तो सब कुछ करा हुआ है, अब मैं कौन सी, देखें जिस चीज का इंसान को शौक होता है तो उसको वो अपना पैशन बनाता है। अब एक्सपीरियंस, लेट सपोज आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है, आप वीडियो एडिटिंग की जॉब करें, लेकिन आता आपको सब कुछ है, तो फिर आप जब वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस लेंगे, आप साथ साथ फ्रीलांस काम कर सकते हैं, घर में बैठ के आप बहुत इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। आपके पास अगर क्लाइंट आएगा, वो आपसे डिजाइनिंग करवाना चाहेगा, देखिए आता है, क्लाइंट खुद ब खुद आता है। जब आप एक्टिव होते हैं इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली बहुत से लोग आपसे मिलते हैं कि यार फला बंदा जो है वो ये काम करता है, तो वो तुम्हारे लिए ये सब भी कर देगा। तो देखिए, एक जगह पे जब आप कदम रख देंगे तो बहुत से कदम आपको खुद बनाने होते हैं, बहुत सी जगह आपको बहुत सी स्पेस खुद जनरेट करनी होती है। तो आप जब स्पेस जनरेट कर लेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप जॉब कर रहे हैं डिजाइनिंग की, फिर घर में बैठ के फ्रीलांस भी काम कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं। लेट सपोज आप ओवरलोड हो गए, आपके ऊपर बहुत लोड है कि आप 8 घंटे की ड्यूटी कर आए, घर में आप गए, आपने थोड़ा बहुत नाश्ता करा, आप रिलैक्स हुए, बाहर दोस्तों यारों में गए, थोड़ी आपने मौज मस्ती करी, फिर उसके बाद घर आए। अब घर आके आपने अपना फ्रीलांस काम शुरू कर दिया। उसके बावजूद आपके ऊपर बहुत लोड है, तो डेफिनेटली आपकी सराउंडिंग में आपकी फील्ड से रिलेटेड ही बहुत से लोग होंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एसोसिएशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आती है। तो आपकी सराउंडिंग में जो आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे तो आप उनसे काम करवाएंगे, तो आप डेफिनेटली अपना कमीशन भी शेयर करेंगे, जो क्लाइंट बजट होगा उसमें से आप लोगों का शेयर भी होगा, क्योंकि काम आप आगे शेयर कर रहे हैं, काम आप आगे दे रहे हैं। तो बहुत सी टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, तो उसके मुताबिक आपको चलना होता है। लेकिन ये सारी बातें उनके लिए हैं जिनको कंफ्यूजन होती है कि मैं आगे किस तरीके से बढ़ूंगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैंने कोर्स तो कर लिया है। करें कोर्स को समझ के करें, ठीक है। ये सारी बातें उनके लिए जिन्होंने, देखिए मैट्रिक करने के बाद स्टूडेंट जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, 16-17 साल उनकी एज होती है, उस उम्र में आके वो सीखना शुरू होते हैं कि यार एक प्रोफेशनल लाइफ क्या है,
तो ये सब बातें उनके लिए हैं जो टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र 20 साल है, जो कदम रखा है उन्होंने और जो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं, जिन्होंने नाम बना लिया है, जो सीनियर हैं, सीनियर से भी अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना, आपको सीनियर से सीखने को बहुत मिलेगा। और अभी मेरा ख्याल है कि इतनी अभी डिस्कशन रखते हैं और मैं बहुत लंबी मैंने मेरा ख्याल है कि तहमीद बांधी है। तो आगे जो है मैं 5th क्लास हमारी स्टार्ट होगी, उसमें जो है जहाँ पे हमने अभी 3rd क्लास में और क्लास नंबर 3 पे जो है हमने जो स्टॉप करा था वहीं से जो है हम कंटिन्यू करेंगे। और जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर उसमें मैं आपको बहुत सी प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताऊंगा कि इसका मार्केट में यूटिलाइज किस तरीके, देखिए टूल्स का मार्केट में यूटिलाइज किस तरीके से होता है ये मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा। आज मुझे बेसिकली आप लोगों से कुछ डिस्कशन करनी थी ग्राफिक्स से रिलेटेड, कुछ कैरियर से रिलेटेड, किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ पे ख्याल रखना है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आप लोगों ने मेरी डिस्कशन को, थ्योरी को समझा होगा कि कहाँ पे किन किन चीज़ों को समझना है, ख्याल रखना है। तो जो भी आप लोगों का फीडबैक है, जो भी कमेंट्स हैं आप लोगों के, वो लाजमी शेयर कर देगा। मैं इस थ्योरी क्लास को और डिस्कशन को कंटिन्यू रखूंगा, गैप टू गैप लेके चलूंगा और नेक्स्ट क्लास मेरी 5th क्लास होगी। लाजमी पूरी वीडियो देखेगा और कमेंट्स भी कर देगा, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।